हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हरियाणा के शिक्षकों का मामला आया, पीटीआई टीचर्स का, 4000 के करीब पीटीआई टीचर्स थे। हरियाणा सरकार ने निकाल दिया उन्हें। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट से, उनको नौकरी दिलाई, उन घरों में रोशनी दिलाई, उनको चिराग जले। और वो लोग थे टीचर्स जिन्होंने इस देश में खिलाड़ियों को के द्वारा गोल्ड मेडल दिलाए, राष्ट्रपति मेडल दिलाए, पूरे देश का नाम दुनिया में अंकित किया। ऐसे टीचर्स थे। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में वो बात रखी, वो मेडल रखे, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी डिसमिस हो चुकी थी, मेरे पास रिव्यू के लिए। जब हमने वो चीजें रखी नहीं, क्योंकि रिव्यू में अलग चीज रखनी पड़ती है, एसएलपी से हट के रखनी पड़ती है, वो डिसमिस हो चुकी। हमने कहा ये बातें तो बताई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि ये वो नायक हैं जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये मेडल, वो मेडल, राष्ट्रपति मेडल सबसे भर दिया। उसने सुना, उन्हें फिर से सबको रखा गया, नौकरी मिली, सबकी खुशहाली आई। यही हाल उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी, आपने ही हमसे लड़वाई। विक्रम सिंह जी बैठे हैं, अनुदेशक महासंघ उत्तर प्रदेश के, डिबेट में जुड़े हुए। मैं तो आई एम वेरी सॉरी, लेट जुड़ पाया आपके साथ लिए, थोड़े रास्ते से भी आके जुड़ा हूं आपकी डिबेट में। देखिए, अनुदेशक की भी लड़ाई यही है। हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि इतनी आप सैलरी दे दो। अब उत्तर प्रदेश सरकार गई है डबल बेंच में, सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। सिंगल बेंच का ऑर्डर भी ऑनरेबल जस्टिस का है, डबल बेंच में भी हमें कम से कम कितनी डेटें, 14 डेटें तो हुई, 14-15 डेटें हुई लगातार। चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना, घंटों सुना। ऐसा भी नहीं कोई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे प्रतिदिन सुना गया, लगातार सुना गया, हर हफ्ते सुना गया, दूसरे तीसरे चौथे दिन सुना गया। तो डेटें हुई, सब सुनवाई हो गई, सब चीजें आगे हो गई, और चीजें भी सबमिट हो रही हैं, और चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, जैसे हरियाणा सरकार ने सोचा। शिक्षा के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ऐसी मूलभूत समस्या है जो हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा होता है। आपने कहा चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र खो गया। अगर चुनाव घोषणा पत्र जिसका खो जाएगा, चुनाव घोषणा पत्र जिसका भीग जाएगा, गल जाएगा, वो राजनीतिक दल भी प्रदेश से और देश से खो जाएगा, और उसका अस्तित्व भी गल जाएगा, मिट जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र एक सजीव डॉक्यूमेंट होता है। जैसे भारत का संविधान केवल कोरी किताब नहीं है, कुछ पन्नों का गट्ठर नहीं है, वो देश की आत्मा है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे राजनीतिक दलों ने, जो आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी थे साथ, उन्होंने कहा उस समय अनुदेशकों के साथ थे, शिक्षा मित्र के साथ थे, लेकिन तब वो विपक्ष में थे, अब सत्ता में हैं। अब आप अपने डिबेट के द्वारा इस, आप प्रदेश के लोग, सब लोग यही तो उन्हें जगा रहे हैं कि साहब अपनी बात याद कर लो, अपना चुनाव घोषणा पत्र याद कर लो, अपने वादे याद कर लो। विक्रम सिंह जी के बहुत नजदीक हैं योगी जी, उनके आंदोलन में आते थे, उनके धरने में आते थे, उनके प्रदर्शन में आते थे, उनसे वादा नहीं वचन करके जाते थे कि सरकार बनने दो हमारी, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन आज दुख है, उनकी बात को अखिलेश जी को कहना पड़ रहा है कि हाँ हम आपकी बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी दोनों एक तरह से कैसे हो सकती है? एक सत्ता में है कि विपक्ष में है। उस समय ये सत्ता में थे, तब इन्होंने कहा हाँ करेंगे करेंगे, अब ये कहने लगे। इसका मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी साहब। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो ये देश और प्रदेश के लोगों को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अनुदेशकों को हो चाहे शिक्षा मित्र हो, ये शिक्षा की मूलभूत जड़ है। यहां से विद्यार्थी पढ़ के आगे बनता है। आप क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, जेलें खुलवाइए, थाने खुलवाइए, आपका बढ़ता रहेगा काम। लेकिन आप अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते तो आपके थाने कम हो जाएंगे, जेल कम हो जाएंगी,
कोर्ट का भार कम हो जाएगा। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माननीय मोदी जी के समय पिछले सीजेआई साहब को रोना पड़ा कि हमारे ऊपर इतना वर्डन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उससे उन्हें दुख हुआ, उनके आंसू निकल पड़े, वो भावुक हो गए कि हमारे पास बर्डन, आप बर्डन बढ़ाना चाहते हैं तो बर्डन बढ़ाते रहिए, क्रिमिनल पैदा कीजिए, अपराधी पैदा कीजिए। अगर आप शिक्षा अच्छी नहीं दे पाएंगे तो आपके अपराधी ही पैदा हो, कहीं ना कहीं तो जाएगा व्यक्ति, या तो अच्छे रास्ते पे जाएगा या गलत जाएगा। न्यूट्रल बहुत कम लोग रह पाते हैं कि न्यूट्रल रह पाए जीवन में, कुछ ना करें, कुछ ना कुछ करेगा। तो आपको बनाना है तो इन शिक्षकों को अच्छी शिक्षा दीजिए। शिक्षा से बड़ा, महादेव वर्मा जी ने कहा था, हमारा धन बैंकों में नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं है, हमारा धन स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, ये सबसे बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये शिक्षा की बात करेंगे, ये शिक्षक आगे पढ़ के बनाएंगे शिक्षा। शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देता है। जब शिक्षक का पेट ही नहीं भरेगा, उसका घर संपन्न नहीं होगा, उसका अपना बच्चा भूखा है, उसकी अपनी माँ बाप भूखे हैं, बिना कपड़ों के, बीमार है, दवा नहीं दे पा रहे, उसके घर की छत नहीं पड़ पा रही है, उसके घर की मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है, तो साहब उसका दिमाग उसमें लगा होगा कि टायर में 4 पंचर हो चुके हैं ट्यूब में, इसको कैसे बदलवाऊं या क्या करूं। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। उसकी पढ़ाई के लिए आपको शिक्षक को पहले, देखिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अभी दिल्ली सरकार भेज रही है यहाँ के शिक्षकों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज रही है। सोचिए कि आप देख के आओ, वहां समझ के आओ, वहां सोचो, सीख के आओ। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहे। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई, एडुकेटम से एजुकेशन शब्द बना है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। और आप शिक्षक को पूर्ण मान लेते हैं, आप उसको आधा अधूरा देके छोड़ देते हैं। वो भूखा होता है, वो सोचता है यहां का भोजन हमें मिल जाए, मेरे घर में तो था नहीं। उसकी जब तक स्थिति आप मजबूत नहीं करेंगे, चाहे शिक्षा मित्र के द्वारा हो, चाहे अनुदेशकों के द्वारा हो, चाहे आगे की शिक्षा हो, आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आप ये सोचें कि हमारा काम तो चल गया, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे राजनेता, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे मुख्य न्यायाधीश, अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये सोच के चलना चाहिए कि हम दे के क्या जा रहे हैं। हम तो मजबूत हैं, शिव कुमार मिश्र जी तो बैठे हैं, उनका तो चैनल चल रहा है, डिबेट चल रही है, जयकरण सिंह भी शिक्षा मित्र हैं जिस तरह से चल रहे हैं, विक्रम सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष है अनुदेशक महासंघ के, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी चेयरमैन है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फर्क पड़ेगा उस उत्तर प्रदेश के मजबूर गरीब शिक्षक पर जो अपनी कार्रवाई को, अपनी कार्यप्रणाली को, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। उसके सामने बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चों की लर्निंग पावर सबसे अच्छी होती है अगर उन्हें अच्छी शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा। अब आप देखते हैं बच्चे गोली मार देते हैं ले जाके, बाप का रिवाल्वर ले जाके, चाकू ले जाके मार देते हैं। गुड़गांव में क्या हुआ, कहां क्या हुआ? इसका मतलब नैतिकता आप खत्म कर रहे हैं, नैतिकता को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नैतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, बलात्कारियों को फांसी दे दो, ये दे दो, आप मांग करते हैं, पॉक्सो आती है, लेकिन आपके पॉक्सो पैदा कैसे, कहां से हो रहे हैं? वो बच्चे ही तो हैं हमारे देश के, हमारे मुलजिम बन रहे हैं। हम, कोई माता पिता नहीं चाहता हमारे बच्चे मुलजिम बने, अपराधी बने, लेकिन बन जाते हैं क्योंकि उन्हें वैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही, नैतिक शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो बहन बेटी का आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनमें सम्मान की भावना खत्म हो गई। वो उन्हें इस पर टीचर को बताता है, टीचर बचपन में ऐसा गुरु होता है, ऐसे नहीं कह दिया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरार, ऐसे नहीं कह दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु को माना गया, शिक्षक को माना गया। केवल शिक्षक मनाने से काम नहीं चलेगा साहब। शिक्षक को इस देश, उत्तर प्रदेश चाहे हरियाणा हो, कहीं की आपकी समस्या हो, हमने आपका पूरी मजबूती से केस लड़ा, हरियाणा में जीत दिलाई आपको, यहां भी जीत होगी आपकी, निश्चित जीत होगी और अच्छा भविष्य बनेगा। लेकिन शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, सरकारों को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, न्यूज चैनल्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। भूख से मरते हुए शिक्षक
आर्थिक अभाव से मरते हुए, आत्महत्या करते हुए शिक्षक अगर अखबारों की सुर्खी बनती रहेंगी ना साहब, तो इस देश में वो क्रांतिकारी परिवर्तन एक दिन आएगा जैसा आपने श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। बात इससे काम नहीं चलेगी साहब। हमारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, हमारे पास वंशवाद नहीं है, हम तो बिल्कुल वो हैं, कुछ नहीं है। इससे नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके चाहे परिवार में कोई हो ना हो, चाहे आप संत हैं, चाहे आप राजा हैं, लेकिन इस देश के राजा के रूप में आपको माना जाता है। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है और उसे इन सब बातों को, समस्याओं को मानना चाहिए। तभी प्रदेश के बच्चों का भविष्य शिक्षक के रास्ते से जाता है। महादेव एक शिक्षक लिखा है, शिक्षक वहीं बना रहता है, सड़क की तरह होता है, लेकिन वो अपने ऊपर से जैसे वाहन सड़क उतार देती, गुवाहाटी चौपाटी कहीं चले जाओ, ऐसे शिक्षक अपने सामने पढ़ा के लिखा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना देती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना देती है और दाऊद भी बना देती है, डॉन भी बना देती है, अनुराधा चौधरी भी बना देती है, आनंद पाल सिंह भी बना देती है, हमारे बहुत ऐसे क्रिमिनल हैं उनको भी बना देती है, लेकिन गौतम बुद्ध को भी बना देती है, संतों को भी बना देती है। शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका में है, उसको प्रदेश की सरकार को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।